हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द पॉलिटी परस्यूट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसमें से आज हम बात करेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, यानी सामूहिक सुरक्षा। लेकिन सामूहिक सुरक्षा समझने से पहले हमें जानना होगा कि सामूहिक रक्षा क्या होती है। अब रक्षा सुरक्षा सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अगर हम इसके इंग्लिश मीनिंग पे जाएं तो एक का मतलब है कलेक्टिव डिफेंस, यानी जो सामूहिक रक्षा, प्रतिरक्षा, मोर्चाबंदी जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है कलेक्टिव डिफेंस। और दूसरा हमारा है कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सामूहिक सुरक्षा। अब देखिए, सामूहिक सुरक्षा क्या होती है? जब इसके लिए कोई भी अटैकर यानी आक्रमणकारी थ्रेट निश्चित नहीं होता। मतलब विश्व भर के जितने भी देश हैं वो सब ये समझते हैं कि हमें किसी से भी खतरा हो सकता है, किसी भी राज्य से खतरा हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए वो सब मिलकर एक सार्वभौमिक रूप से संधि करते हैं ताकि वो कलेक्टिवली अपने आप को सिक्योर रख सके। उसे हम कहेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के लिए हम यूएनओ को देखते हैं, तो यूएनओ क्या है? यूनिवर्सल ट्रीटी है जो सभी देशों की सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी भी एक देश के ऊपर हमला करते हैं यूएनओ के, इसका मतलब वो सभी देशों पे हमला माना जाएगा। तो इसमें डिसाइडेड नहीं है कि खतरा किससे है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर सभी रहते हैं पहले से ही। लेकिन जब हम बात करेंगे कलेक्टिव डिफेंस की, यानी सामूहिक रक्षा की, तो सामूहिक रक्षा का मतलब होता है, रक्षा का मतलब क्या होता है सामान्य अर्थों में? किसी चीज से बचाव। बचाव हम कब करेंगे? जब हमें पहले से पता हो कि हमें खतरा किससे है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब राष्ट्र को ये आभास हो पहले से कि हमें किसी चीज से खतरा हो सकता है, किसी देश से या किसी क्षेत्रीय संगठन से खतरा हो सकता है, तो उसका जब स्वरूप निर्धारित होता है यानी प्री डिसाइडेड है, तो उससे बचाव के लिए जब वो सामूहिक तौर पर साथ में आकर अपने डिफेंस के लिए किसी ट्रीटी का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं, तब उसे हम कहते हैं कलेक्टिव डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हम नाटो को देखते हैं। अब नाटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है, लेकिन ये मिलिट्री अलायंस बनाया गया है किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कि हो सकता है जो हमें परमाणु बम बनाने वाले देश हैं या जिनके पास परमाणु शस्त्र हैं, न्यूक्लियर वेपन्स है बेसिकली, तो उनसे हमें खतरा हो सकता है। या जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को लेके, उसको लेके, तो एक मिलिट्री अलायंस उन्होंने बना दिया है कि हो सकता है कि जिस अदर कंट्री के पास से वेपन हो उससे हमें खतरा हो भविष्य में, तो हम कलेक्टिवली डिफेंस करेंगे अपना। अब इसमें भी वही होता है कि इस मिलिट्री के जितने भी मेंबर हैं, अगर उनमें किसी पे एक पे हमला होता है तो वो कलेक्टिवली डिफेंस के लिए तैयार रहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे ऊपर हमला है तो हमें अपना बचाव करना है, हमें अपनी रक्षा करनी है। तो यहाँ कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक रक्षा और सुरक्षा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई होप इट क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।